माय डियर सैजिटेरियस, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ अगस्त महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं उनके डिटेल्स में। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग सैजिटेरियस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। सैजिटेरियस के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस की लव लाइफ अगस्त महीने में कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लव लाइफ अगस्त महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो पहले आपके और आपके पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है द एम्परर, यहाँ पर है 4 ऑफ वांड्स, यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स, वाओ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द टावर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स and 9 of Pentacles. ओके, तो गाइस यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है एरिस, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की हो सकते हैं ज़्यादातर, लेकिन दूसरे साइन भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे ये इनकी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने की शुरुआत में मुझे लग रहा है जो लोग भी रिलेशनशिप में हो ना, आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़े छोटे मोटे लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत हद तक आपकी एग्रेशन की वजह से आप कभी कभी एग्रेसिव हो जा सकते हो, ठीक है। अपने बातों को थोड़ा आप कंट्रोल करने की कोशिश करें इस महीने में। अगर आप ओवर एग्रेसिव होकर छोटे छोटे बात पे अगर आप एग्रेशन दिखाते रहें तो आपके पार्टनर के साथ आपकी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनसे बचना है तो आपको इस महीने में थोड़ा आपको खुद की बोली पर आपको कंट्रोल करना है माय डियर, क्योंकि आप बहुत हद तक एग्रेसिव हो सकते हो इस महीने के शुरुआत में, जो आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इस महीने के शुरुआत में। देखिए आपके मन तो बहुत साफ़ है, ठीक है। जो लोग भी अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो ना, आपके मन तो बहुत साफ़ है और आप अपने पर्सन को बहुत चाहते भी हो, ठीक है। तो आपको अगर आप अपने पार्टनर से एक हेल्दी रिश्ता बनाए रखना चाहते हो ना, तो आपको ये काम करना है, अपने ऊपर काम करना है इस महीने की शुरुआत में। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी इस महीने की शुरुआत में आपके शुरू से मिडिल तक आपके लाइफ में चल सकता है माय डियर। अगर आप खुद की बोली पर कंट्रोल नहीं करें और किसी थर्ड पार्टी के बातों में आए तो आपके लाइफ में कुछ बड़े प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो और अच्छे रिलेशनशिप में हो, अगर आप अपने पार्टनर्स को बहुत चाहते हो तो आपको ये सारे चीज़ करना है। अगर इस महीने में कोई आपके प्रति या उनके प्रति बहुत हद तक कोई ऐसा है जो लव अट्रैक्शन रख सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके प्रति वो या उनके प्रति अट्रैक्टेड हो सकते हैं इस महीने में,
और वो बहुत हद तक कोशिश कर सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़े मीठे बोल के आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े क्रिएट करवाने की कोशिश कर सकता है, या आप दोनों को सेपरेटेड करने की कोशिश कर सकता है। तो आप कोशिश करना इस महीने में जो जितना पॉसिबल हो सके किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में यकीन नहीं करना है अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। कोई भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं क्रिएट करना है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं खोना है, और साथ ही साथ आप दोनों को एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग ठीक रखना होगा, ठीक है। नहीं तो कोई दूसरा इनकी फ़ायदे ले सकते हैं, और आप दोनों के बीच में परमानेंट सेपरेशन भी कुछ लोग करना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों में थोड़ा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ पर्सन ऐसा भी है जो आपसे बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं, आपको बहुत अभी उनसे जुड़े हुए हो या कुछ दिन हुए हैं, और वो आपके प्रति बहुत ही टेक केयर करते हैं, कोई बहुत ही अच्छे आपकी इमोशंस को कोई बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोगों के लिए तो उनसे थोड़ा बच के रहिए माय डियर इस महीने में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसा भी है जो अपने स्वार्थ को फुलफ़िल करने के लिए आपको हो सकता है आपकी मनी या आपकी पावर या आपके फिज़िकल अपीयरेंस से ये बहुत हद तक अट्रैक्टेड है, और ये आपको पाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो इसलिए भी आपके साथ एक रिश्ते जुड़ने की कोशिश कर सकता है। जो लोग सिंगल हो या जो लोग रिलेशनशिप में हो, दोनों के लिए ही मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी दिख रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत हद तक इस महीने की शुरुआत में आपको अपने ट्रैप में ला सकता है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको उनसे बचना है माय डियर। कोई भी अगर आपको हद से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना, तो आपको इस महीने की शुरुआत में कोई भी चीज़ नहीं सोच समझ के आगे बढ़ना नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम लेके अगर किसी पे भरोसा कर रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम लेके आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में जुड़ जाओ तो ही आपके लिए अच्छे हैं, नहीं तो आगे आपके लिए कुछ दुख भी आ सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो आपको इस महीने में थोड़ा पहचानने के लिए, जो लोग सिंगल हो या किसी नए रिश्ते में आप जुड़ने वाले हो ना, तो आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना है। इस महीने की शुरुआत में कुछ ऐसे कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है, जिनकी नीयत बहुत हद तक सही नहीं होगा, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हुई थी जो आपको बहुत हद तक पहले आपको बहुत टेक केयर करते थे, आपको प्यार दिखाते थे, लेकिन जब भी उनको आपकी ज़रूरत थी तो आप उनके साथ बहुत ही अच्छे टाइम बिताते, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी ना, तो कुछ ऐसे हाल पे आपको छोड़ दिए हैं या अवॉइड करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोग बहुत ही ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप दिल से बहुत ही बुरी तरीके से चोट खाए हो आप में से कुछ लोग, और जिनके कारण आप बहुत हद तक एक नए रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए अभी आप रेडी भी नहीं हो, और मन ही मन आप अपने पुराने मेमोरीज से निकाल भी नहीं पा रहे हो। कुछ तो अभी भी आस लगा के बैठे हुए हो कि आपके पर्सन शायद फिर से आपके पास वापस आएंगे, फिर से आपको आपके साथ एक प्यार वाला मोमेंट आपके साथ बिताएंगे, पहले जो वो आपके साथ करते थे वो ही चीज़ करेंगे, ठीक है, और आपको टेक केयर करेंगे। कुछ ऐसे आस लगा कर आप बैठे हो, लेकिन उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कुछ परमानेंट सेपरेशन है माय डियर। टावर की कार्ड कुछ ऐसे ही ब्याह करते हैं, ठीक है, कि कुछ के लिए यहाँ पर परमानेंट सेपरेशन भी है। जिन लोगों का भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है, उनकी एक्स पार्टनर की इस महीने में आने की चांसेस कम है, मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप शायद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको बातों बातों में आपके साथ मिसबिहेव करते होंगे, या आपको कुछ बहुत दिनों से कुछ झूठ बोलते होंगे, ठीक है, या आपको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करते होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आप कुछ हो, ठीक है, जो आपकी वैल्यू, आपकी इमोशंस की कोई कदर नहीं देते होंगे, जो सिर्फ आपकी मनमानी करते हैं, आप उनके द्वारा रूल्स पे आपको चलने के लिए
लिए कहते हैं और आपसे बहुत हद तक कुछ बहुत सारी फ्रीडम भी छीन चुके हैं, ठीक है। तो उनके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप भी मुझे दिख रहा है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जुड़े हुए हो और आप उनसे खुश नहीं हो, यहाँ पर कुछ लोग, मुझे लग रहा है आप अपने रिलेशनशिप में तो हो और उनमें सुधार भी लाना चाहते हो, लेकिन जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है उनसे आप निकलना नहीं चाहते हो, ठीक है। कुछ अभी भी आप आस लगा के बैठे हुए हो कि आप अपने रिलेशनशिप में सुधार ला सकते हैं, आप अपने पार्टनर को सुधार सकते हैं, ठीक है, पहले की तरह। तो आपको अगर ऐसा कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में होना, ये सभी के लिए नहीं, लेकिन जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इन रिलेशनशिप से आगे निकलना होगा माय डियर। आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा जो आपके लिए सही है। अभी आपको खुद के लिए भी सोचना है। अगर आपके पर्सन बहुत हद तक आप ट्राई कर रहे हो लेकिन फिर भी वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपको टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली या फिजिकली, तो आपको थोड़े अपने लिए भी सोचना है, अपने लिए भी स्टैंड लेना है और उस रिश्ते से मूव ऑन करके जाना है। नहीं तो आगे आपके लिए जो खुशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, वो अपने लाइफ में मिस कर सकते हो माय डियर, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ वांड्स की कार्ड से कि आपके लाइफ में कुछ नए रिश्ते की शुरुआत होने वाले हैं इस महीने में, और साथ ही साथ आप बहुत ही रोमांटिक टाइम भी बिता सकते हो। इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए कुछ ऐसे बन रहे हैं। तो इस महीने के शुरुआत में आप कुछ चालू पर्सन के से साथ भी मिल सकते हो, और इस महीने के मिडिल से अंत तक आप अपने, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो, ठीक है। तो अगर इस महीने के शुरुआत में कोई रिलेशनशिप में आप जुड़ना चाहते तो आप ये ना ही करें तो ही आपके लिए अच्छे हैं। आप थोड़ा टाइम ले, क्योंकि इस महीने के मिडिल से अंत तक जिन लोगों का भी एक झूठे नकाब है ना, वो बहुत हद तक इस महीने के मिडिल से अंत तक वो उतारने वाले हैं, और जो लोग आपके लिए सही है वो आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस महीने की शुरुआत में थोड़ा टाइम लेके आप कोई रिलेशनशिप में आगे बढ़े तो ही आपके लिए अच्छे हैं माय डियर, ठीक है। जो लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो ना, आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर बहुत अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हो। आप जो लोग मैरिड हो, आप अपने पर्सन के साथ किसी नए जगह पर शिफ्ट हो सकते हो उनकी जॉब की पर्पस, या आप किसी नए घर पे शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। और कहीं पर घूमने जाकर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे टाइम बिताने वाले हो, यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है। और एक दूसरे के प्रति इस महीने में आप बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स रखने वाले हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम इस महीने के मिडिल से अंत तक बिताने वाले हो, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली कुछ प्रपोजल की एक्सेप्टेंस भी होते हुए मुझे दिख रहा है माय डियर। अगर आप किसी को मन ही मन चाहते हो, दिल से चाहते हो और उनको बता नहीं पा रहे हो, तो आप के लिए इस महीने के मिडिल से एंड तक आपके लिए कुछ अच्छे टाइम बन रहे हैं। अगर इनमें आप उनको अपने दिल की बात कह दे तो आप उनमें सक्सेस भी पा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके एंगेजमेंट भी इस महीने में पक्के हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। कुछ लोगों के लिए शादी के रिश्ते भी आप दोनों के परिवार से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है, जो आपकी फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम, कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इस महीने के शुरू से मिडिल तक रह सकते हैं। तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम इस महीने में आए ना, तो आपको ओवर एग्रेसिव होकर कोई काम इस महीने में नहीं करना है। इस महीने में आपके लिए ओवर एग्रेशन यहाँ पर ठीक नहीं है, नहीं तो आगे आपकी रिलेशनशिप में और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं जिनके कारण आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ नहीं करना है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की तरफ से आते हैं ना, तो थोड़ा उनको भी टाइम दें और साथ ही साथ आप अपने काम पे ध्यान दें इस महीने में, ठीक है। ओवर फोर्सफुली अगर आप कुछ चीज़ करना चाहेंगे तो इस महीने में आपके लिए सही नहीं होगा और बहुत ही ऑपोजिट रिजल्ट्स उनके बारे में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप अपने पुराने जो बैड मेमोरीज है ना, उनसे आप निकलना ही नहीं चाहते हो। आपके लिए एक नए दरवाज़ा खोल
रहे हैं, नए प्यार वेट कर रहे हैं और आपके सोलमेट भी वेट कर रहे हैं, लेकिन आप जो खो दिए हो ना, उन चीज़ों में ही आप खोए हुए हो और उन चीज़ों में ही आप एक अपनी दुनिया क्रिएट करके रखे हो। ठीक है, आपके पैर देखो यहाँ पर बंधे नहीं हुए हैं, लेकिन आप ये कैद भी एक तरफ से खुले हुए हैं और ये कैद ना सिर्फ आप ही क्रिएट किए हो, कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको ही इन जो पुराने बैड मेमोरीज हैं उनको दिल से निकाल कर आपको ही इन प्रिजन से आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दूर में देखो एक ग्रीनरी है, एक हाउस है, तो यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, लव है, प्यार है, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो अगर आप किसी पास्ट मेमोरीज को लेकर बैठे हुए हो ना, तो प्लीज़ माय डियर, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ नहीं करना, आपको अपने हार्ट को हील करना है और आगे की तरफ देखना है। टाइम के साथ साथ आप एक नए रिश्ते में जुड़ने वाले हो। आप अपने पुराने कुछ बुरे कर्मा के दौरान या अपने लाइफ में कभी कभी हम लोग किसी एग्ज़ाम टाइम से गुजरते हैं, तो मानो आपके साथ भी वही हुआ है आपकी इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए। तो आपको अभी आगे के लिए सोचना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लिए आस लगा के बैठे हुए हैं और बहुत ही सच्चा प्यार रखते हैं। यहाँ पर सोलमेट की कनेक्शन है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है और एक नए शुरुआत भी मुझे दिख रहा है। जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या जो सिंगल हो, आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत ही अच्छे शुरुआत होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे एक पॉजिटिव लव की शुरुआत होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस महीने के अंत तक आपको प्रपोज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट आपसे चाह सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है माय डियर। ठीक है, और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है शायद बीते दिनों में या बीते महीनों में आपके साथ आपके पर्सन के जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद फिनेंशियल इशूज़ को लेकर कुछ ना कुछ छोटे मोटे डिप्रेशन के कारण आप दोनों के बीच में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे थे, तो वो बहुत हद तक इस महीने में उसमें सुधार आने वाले हैं। और आप में से जो भी अर्निंग मेंबर है ना, उनके लाइफ में उनकी कैरियर में बहुत अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है इस महीने के शुरू से मिडिल से अंत तक। इसके लिए आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो बहुत हद तक दूर होते जाएंगे। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है शायद आप अपने पर्सन के ऊपर कभी कभी रूड बिहेव करते हो, लेकिन आप उनसे बहुत दिल से प्यार भी करते हो। तो अगर आप कोई ऐसा चीज़ समझते हो कि आपके पर्सन की कोई क्षति पहुंचा सकते हैं, तो आपको इस महीने में थोड़ा प्यार से उनको समझाना है। अगर आप एग्रेशन में आके कोई काम कर दे तो आपके रिलेशनशिप में और भी गड़बड़ियाँ आ सकते हैं। ठीक है माय डियर, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर इस महीने में आते हैं तो अपने ईगो को साइड में रखकर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है एक दूसरे के साथ शेयर करके आप दोनों को बैठकर प्यार से बातें कर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, तभी आप अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो आप बहुत हद तक सुधार उनमें देख पाएंगे। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर कुछ के लिए सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आप में से कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है। तो हो सकता है कि कभी कभी आपके पार्टनर भी शायद आपसे थोड़े छोटे मोटे आप पे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, या आपको थोड़े कभी कभी आपको डांटते भी होंगे या आपको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है ना, आपके पर्सन, आप में से जिन लोगों का भी कुछ ऐसे परेशानियां हैं अपने लाइफ में, शायद आप इनके लिए सोच रहे हो आपको आपके पर्सन प्यार नहीं करते हैं, आपको सिर्फ वो अपने कंट्रोल में रखना पसंद करते। तो आपको ये समझना है माय डियर, क्योंकि ये एम्परर का कार्ड है, ये बहुत हद तक ना आपके पर्सन कुछ ऐसा है, इनके मन बहुत साफ है और ये कुछ ऐसा इनके लिए ना जो सही है वो ही चूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको साथ ही साथ बहुत प्यार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके तरह के वो एक झूठा दिलासा आपको दे रहे हैं। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद कभी कभी आपको रूड बिहेव करते हैं, लेकिन उनके मन बहुत साफ है और आप को कोई पर्सन क्षति ना पहुंचा दे, कुछ ऐसा टेंशन उनके दिल में बहुत हद तक रहते हैं और जिनके कारण वो आपको कभी कभी ऐसा रूड बिहेव आपसे करते होंगे, आपको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये पर्सन दुनिया को बहुत हद तक देखा है। ठीक है, अपने लाइफ में, और ये चाहते हैं कि आप बहुत हद तक प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं ये। ठीक है,
इसलिए शायद आपसे कभी कभी थोड़ा रूड बिहेव करते हैं। लेकिन अगर आप इनकी जो प्रॉब्लम है ना इनके साथ शेयर करने की कोशिश करो, अपने दिल में मत छुपा। अगर इनकी कोई बातों से आप हर्ट हुए हो ना तो इनसे जाकर आप शेयर करने की कोशिश करो, उनसे कहने की कोशिश करो कि इन बातों से आप हर्ट हुए हो, आप ये करना चाहते हो, आपके लिए ऐसा बहुत खुशियाँ हैं। तो देखना धीरे धीरे वो भी राज़ी हो जाएंगे, आपकी जो जिनके कारण वो आपके रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किए थे वो भी धीरे धीरे हटाते जाएंगे ये, ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करें, ठीक है। और जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, अगर कोई बुरे अगर आप कुछ बुरे रिलेशनशिप अगर आप में जुड़े हुए हो तो आपको इन रिलेशनशिप में मूव ऑन करना ही आपके लिए सही है। और आपको इस महीने की शुरुआत में थोड़ा टाइम लेके किसी रिलेशनशिप में जुड़ना है माय डियर, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और कार्ड देख लेते हैं और क्या मैसेज आते हैं इस महीने में। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप सैजिटेरियस के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं आप सैजिटेरियस को और क्या मैसेज देना चाहते हो अगस्त महीने में। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है पॉलिटिक्स, ओके। यहाँ पर है टर्निंग इन, यहाँ पर है हीलिंग, ओके। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग और यहाँ पर है चेंजिंग, ओके। तो गाइस आप में से जो लोग भी अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हैं उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। आप जितनी जल्दी अपने हार्ट को हील कर पाएंगे आप अपने लाइफ में एक नए एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे जो, और अपने लाइफ में आप जो डिवाइन लव है, जो आपकी सोलमेट है, वो बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ के लिए कुछ पॉलिटिक्स एनर्जी हो सकते हैं, थोड़ा इनसे बच के रहें माय डियर, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है। आपको बहला के फुसला के आपको अपने रिलेशनशिप में ट्रैप में वो जुड़ना चाह सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनसे बचना है, किसी भी पॉलिटिक्स से आपको बचना है। कुछ लोगों के लिए शायद मुझे यहाँ पर टर्निंग इन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने हार्ट को तो हील करना चाहते हो और अपने प्रोसेसिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन आपके माइंड में ना ये अपने पास्ट बहुत हद तक आपको हील करने में वो बहुत बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं। आप या आपकी कुछ जिनका भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आप में से कुछ लोग शायद मूव ऑन कर भी चुके हो, लेकिन आपकी पार्टनर फिर से एक नकाब पहन के आपको इस महीने में थोड़ा बहला के फुसला के इमोशनली आपको फिर से अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको इन चीज़ में नहीं फंसना है माय डियर। अगर आपकी पर्सन पहले जो पास्ट में अगर आपके साथ बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे ना, तो आपको उनको फिर से एक चांस ना दे तो ही आपके लिए अच्छे हैं माय डियर, क्योंकि आपके लाइफ में आगे आपकी सोलमेट आपके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा। अंडरस्टैंडिंग, तो आप में से जो लोग भी अच्छे रिलेशनशिप में होना, तो आपको इस महीने में आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना है, नहीं तो किसी थर्ड पार्टी को अपने अनजाने में ही आप बहुत हेल्प कर दोगे, जो आपके रिश्ते के लिए सही नहीं होगा। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर चेंज दिख रहा है आपके लव लाइफ में। अगर कोई भी परेशानियां इस महीने में या अभी आप फेस कर रहे हो ना, तो बहुत हद तक आपके लव लाइफ में सुधार आने वाले हैं। जो लोग भी सिंगल हो, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, आपके लव लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है माय डियर। और जो लोग सिंगल हो ना, आप अपने पर्सन से बहुत हद तक अपने वर्किंग फील्ड में या अपने किसी जगह पर घूमने जाकर या या अपने सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए अभी रोमांस ओरेकल कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं रोमांस एंजल आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप सैजिटेरियस को इस महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो उनके रोमांस लाइफ के लिए। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं आप सैजिटेरियस के लिए क्या रोमांटिक मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं।
पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो आप में से कुछ लोग, जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, इस महीने में बहुत ही पैशनेट रहने वाले हो। आपके साथ आपकी पार्टनर की एक बहुत ही रोमांटिक टाइम इस महीने के मिडिल से अंत तक बन सकता है, जो आगे जाकर आपको बहुत ही यादगार रहने वाले हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर है अनरिक्यूटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आप में से कुछ लोग शायद टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। ठीक है, उनके लिए ये मैसेज आए हैं कि इन रिलेशनशिप में अभी और कुछ नहीं बचा है माय डियर। और यहाँ पर टावर की कार्ड भी कुछ ऐसे ब्याह कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हो कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या आपको बहुत हद तक अवॉइड कर रहे हैं, आपको पहले की तरह आपकी इमोशन को नहीं समझ रहे हैं, तो आपको उनसे मूव ऑन करना ही आपके लिए सही है। ठीक है, और जो लोग भी अपने पुराने पास्ट को नहीं भुला पा रहे हो, आपके लिए भी कुछ ऐसे यहाँ पर रखे हैं कि आप अपने पुराने जो एक्स के अपनी लाइफ में वापस आने की उनमें सोच रहे हो ना, ऐसा ना ही करें, क्योंकि आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये वो सही नहीं होगा। कि उसके लिए यहाँ पर अपने पास्ट, अपने बहुत ही फिर से एक नकाब लेकर आपके साथ आ सकते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं। इनसे बच के रहिए। ठीक है, और हो सके तो एक नए शुरुआत करने की कोशिश करें। ठीक है माय डियर। तो चलिए, आपके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हो या जिन लोगों का भी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आपके पर्सन आपके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं इस महीने में, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं सैजिटेरियस के लिए, उनके पार्टनर उनके लिए इस महीने में क्या लव फीलिंग रख सकते हैं मन ही मन। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। यू टर्न मी सो क्विकली। तो आपके पर्सन बहुत हद तक आपके प्रति बहुत पैशनेट फीलिंग्स इस महीने में रख सकते हैं, और आपकी कोई भी काम उनको बहुत पैशनेट लग सकते हैं, जिनके कारण आपके प्रति वो बहुत हद तक वीक हो जा सकते हैं। और आप दोनों को इस महीने में जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो ना, तो आप लोग इनमें इस महीने के मिडिल से अंत तक, या जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप इस महीने के मिडिल से अंत तक आप दोनों बहुत ही रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ बिताने वाले हो। आप दोनों आप में से कुछ लोग शायद बहुत ही इंटीमेट होने वाले हो। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है माय डियर। ठीक है, वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। तो आपके पर्सन बहुत हद तक इस महीने में ये ऐसा फीलिंग्स रख सकते हैं आपके साथ मिलने के बाद कि वो अपने समय के उनकी कोई कदर नहीं रहता है। या जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए आपके पर्सन इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स रख सकते हैं कि आप जब भी उनके पास रहते हो ना, वो टाइम की कुछ खबर उनको नहीं मालूम होते हैं, कैसे टाइम बीत जाते हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा फीलिंग्स वो अपने दिल में रख सकता है। ठीक है, आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी। तो आपके पर्सन इस महीने में आपसे कुछ ऐसा इंटेंशन, ऐसा एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि आप उनकी डिसीजंस को बहुत हद तक वैल्यू करो, उनको रिस्पेक्ट करो। ठीक है, और जितना आप उनके डिसीजन को वैल्यू देंगे और रिस्पेक्ट करेंगे, आपके प्रति और भी वो इमोशनली अटैच्ड होते जाएंगे। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है, इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। तो आप जितना भी उन पे गुस्सा क्यों ना दिखाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, आप उनको रूड बिहेव करते हो, जो भी आप दोनों के बीच में छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जिनके कारण आप कुछ ऐसा काम उनसे करते आप उनको दिखाने की कोशिश करते हो कि उनको प्यार नहीं करते हो, तो और भी वो आपके प्रति इस महीने में ऐसा काम अगर कर भी दो तो ना, तो आपके पर्सन फिर भी आपके प्रति कुछ ऐसा इमोशन रख सकते हैं कि आप उनके लिए बहुत ही प्यारा हो। ठीक है, प्यारा थे और प्यारा रहोगे। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है, यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो आप बहुत हद तक आपके पर्सन छोटे मोटे जब कोई भी अगर गलती कर भी देते होंगे, तो आप उन्हें बहुत हद तक फॉरगिव कर देते हो, आप उनको क्षमा कर देते हो, और ये बात उनको बहुत पसंद है। ठीक है, और इनसे आपके प्रति और भी वीक हो जाते हैं वो। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है, यू हैव द क्यूटेस्ट
स्माइल ऑन द आर्ट, तो आपके पर्सन को आपकी हंसी बहुत पसंद है माय डियर, आपकी स्माइल बहुत पसंद है और आपकी स्माइल बहुत उनको बहुत ही क्यूट लगते हैं, ठीक है। और आर्ट में सबसे ज़्यादा क्यूट आपकी स्माइल ही रखते हैं। तो कोशिश करें इस महीने में उनके साथ उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल दिखाने की, क्योंकि उनसे और भी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे, तो आप बहुत हद तक आपके पर्सन कोई भी अगर परेशानी में, कोई भी डिप्रेशन में होते हैं तो आपसे वो जब भी बातें करते हैं या आपसे थोड़े टाइम बिताते हैं, आपके साथ में मुलाकात करते हैं, तो आपके साथ मिलजुलने के बाद ना वो बहुत हद तक अपने पेन को रिलीज़ कर पाते हैं। जो भी उनके लाइफ में कोई भी परेशानियाँ क्यों ना आए, उनकी पर्सनल हो या उनके कैरियर के लिए जो भी परेशानियों में से वो क्यों ना गुजरते हैं, वो बहुत हद तक उनको हील कर पाते हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए बहुत ही नेसेसरी रहने वाले हों इस महीने में। और कोई भी डिप्रेशन आए ना तो आप उनको कंसोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशंस आपके लिए आपकी पर्सन इस महीने में रख सकता है, ठीक है। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, तो आप बहुत हद तक आपके पर्सन की मन बहुत हद तक कभी कभी पढ़ पाते हो, उनके दिमाग में क्या चल रहे हैं, वो आपको क्या कहने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा ये जो चीज़ आप करते हो ना, कभी कभी आपके पर्सन को ये चीज़ और भी आपके प्रति अट्रैक्ट करते जाते हैं, ठीक है। और आपके लिए कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस वो इस महीने में भी रख सकते हैं कि कभी कभी आप उनके दिल की बात समझ लो, ठीक है। तो कोशिश करें आप अगर उनसे प्यार करते हो तो उनके दिल की बात समझने की कोशिश भी करें, ठीक है। ये आपके लिए सही होगा माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं माय डियर सैजिटेरियस। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।